नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पाकिस्तानी दर्शक अपने कमेंट्स में लगातार लिख रहे हैं कि 71 की जंग को छोड़ दें तो पाकिस्तान ने हर जंग में भारत को शिकस्त दी है, हराया है। तो दोस्तों, आज इन पाकिस्तानी दर्शकों की बोलती बंद करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू फन टू पैसअप चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है भाई कारगिल दिवस के उस पे मैंने बेस्ड है। तो भाई इसमें 99 के कारगिल वार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई हमारी सेना ने, ये तो आप सबको पता है कि भाई वो कारगिल दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन इंडियन आर्मी जो है कारगिल पे विजय पाया था, मतलब कि जीती थी। तो भाई लेकिन पाकिस्तान के लोग पहले इस पे झूठ बोलते थे बहुत ज्यादा कि मतलब उसने ऐसा नहीं किया, उसने फौज नहीं है, ये वो सारे टेररिस्ट हैं, ये वो बहुत झूठ बोला गया। लेकिन भाई काफी सालों बाद पाकिस्तान ही अपने मुंह से ये सच्चाई उगल रहा है कि कारगिल वार में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सारे इस वीडियो में जितने हैं भाई पाकिस्तानी ही आप लोगों को सारी स्टोरी बताएंगे और अब मान रहे हैं, सारे मान रहे हैं कि भाई हाँ ये पाकिस्तान की गलती थी और पाकिस्तान ने ही किया था ये। तो जो भी था, तो कारगिल वार की पूरी स्टोरी भाई इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पाकिस्तानी दर्शक अपने कमेंट्स में लगातार लिख रहे हैं कि 71 की जंग को छोड़ दें तो पाकिस्तान ने हर जंग में भारत को शिकस्त दी है, हराया है। तो दोस्तों, आज इन पाकिस्तानी दर्शकों की बोलती बंद करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हिंदुस्तान का एक भी शख्स इन चारों जंगों के बारे में नहीं बोलेगा, बल्कि खुद पाकिस्तानी अपनी पोल खोलेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी सरकार, उनकी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी पत्रकार बताएंगे कि भारत से हुई 4 जंगों का नतीजा क्या रहा है। अगर पाकिस्तान के मेरे दर्शक सबूतों के साथ बने इस वीडियो को भी नहीं मानेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, सच को मानना ही नहीं चाहते। तो सीरीज के पहले वीडियो में बात करगिल जंग की। इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहां पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आकर आपको ले जाएंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन किसी ने नहीं ले गया सर। 3 दिन के बाद फिर अटैक हो गया, पोस्ट कब्जा हो गया सर। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया सर, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मार रहा है। पाकिस्तानी फौजी हुनर शेर ही नहीं, कई और जवान जिन्हें भारत की सेना ने पकड़ा, उन्होंने यही बातें कही। ये सब करगिल जंग की जंग में युद्धबंदी थे। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें लड़ने तो भेजा था, लेकिन जंग में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। अब सर नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकता। लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी कितनी अनप्रोफेशनल है इसका अंदाजा आपको करगिल जंग के इन POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर की बातों से हो गया होगा। भारत ने इन सभी जवानों का इलाज कर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। इस सबूत को देखने के बाद पाकिस्तानी दर्शक कहेंगे कि जबरन बयान लिया गया होगा, लेकिन दोस्तों सच ये है कि पाकिस्तानी फौज के इन जवानों ने अपनी ही फौज की पोल खोल दी। अगर ये सबूत भी नहीं मानते हैं आप, तो मेरे पास आज सबूतों की लंबी फहरिस्त है। जो झूठी बात करगिल जंग के बारे में आपके दिमाग में भरी गई है ना, आज उनको हटाने का वक्त है। पहले आपको सुनाते हैं आपके ही पाकिस्तानी सरकार, फौज और पत्रकारों की जुबानी कि करगिल में हुआ क्या था। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड असम्पशंस थी। अगर आप कहें ना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बोफर गन्स इंडियंस ले आए थे, वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे। और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के
बरख्च उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था, इंडियन जो एयरफोर्स थी वो देवर पाउंडिंग एंड पाउंडिंग। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज भी रिकैप्चर कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी और लोगों, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन, टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। तो जमीन से बोफोर्स तोपों और आसमान से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फौज का हाल बेहाल कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। न बचने का रास्ता था, न भाग निकलने का। गोलियां नहीं थी, गोला बारूद नहीं थे, राशन नहीं था। पाकिस्तानी फौज भूखों मर रही थी। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान भूखे पेट भी लड़ने को तैयार थे। उनकी तारीफ तो बनती है, क्योंकि वायरलेस पर वो रोटी नहीं, गोली मांग रहे थे। वाकई फिर एक मरहला ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन आप सलाम करें उनकी बहादुरी को कि जब उन्हें कोई मौका मिलता था तो वो खाने को नहीं मांगते थे, वो एमुनिशन मांगते थे। हाँ, ये आपने लिखा है इसमें कि आप हमें एमुनिशन दे। सिंध रेजिमेंट के 2 जवान थे, जो आपने लिखा है कि 2 जवान जो 2 दिन लड़ते रहे, उनका एमुनिशन खत्म हो गया था और 2 दिन के बाद जब उनको कमक पहुंची तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं चाहिए, हमें गोलियां दो, गोलियां दो। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, इन सबूतों पर यकीन कर रहे हैं ना? दिल तो जल रहा होगा, दर्द हो रहा होगा अपनी नकारा फौज की पोल खुलते हुए देखकर। जनाब, अभी तो जो सबूत मैंने पेश किए हैं वो कुछ नहीं है। आगे तो ऐसी ऐसी बातें आपके ही पाकिस्तानी कहने वाले हैं जिनसे आपकी आर्मी की दिमागी हालत का पता चलने वाला है। अभी तो आप ये सुनिए कि करगिल में आपकी फौज को अपने कितने जवानों से हाथ धोना पड़ा। और जब वो आए तो हाँ, कैजुअलिटीज़ हुई हैं बहुत। नंबर्स का नहीं पता चलता, कोई कहता है 300, कोई कहता है 2000, ये नंबर्स का नहीं, 2000 तो हो ही नहीं सकते, इतने तो गए भी नहीं थे। लेकिन शहीद हमारे ये फ़ौज की, अपने लोगों से मैं बात करूँ, कहते हैं कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज। नहीं, 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी। पाकिस्तानी जवानों के मरने से याद आया, पाकिस्तानी फौज अपने आप को प्रोफेशनल कहती है ना। मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को भी अपनी सेना पर बड़ा गुरूर है, होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अंधा गुरूर नहीं होना चाहिए। जनाब, आपकी आर्मी ने तो अपने ही जवानों की लाशों को लेने से मना कर दिया। प्रोफेशनल होना क्या होता है, उन्हें भारत की सेना से सीखना चाहिए। दुश्मन सैनिकों की लाशों का भी भारतीय आर्मी ने सम्मान किया, उन्हें पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। सेना चाहती तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें वैसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनाब, ये होता है प्रोफेशनल आर्मी का होना, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की जब किरकिरी हुई, जब उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सैनिक करगिल जंग में शामिल थे। यह वीडियो एक और सबूत है भारत की सेना के प्रोफेशनल होने का। हाथों में सफेद झंडा लिए जो ये जवान दिख रहे हैं ना आपको, वो आपकी ही सेना के जवान हैं। ये अपने मारे गए साथियों के शव लेने आए थे। भारत की सेना ने पूरा सम्मान किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों ने भी सैल्यूट किया। यह है हिंद की सेना। लेकिन पाकिस्तान की सेना कैसी है, इसका एक और सबूत देते हैं। पाकिस्तानी सेना की मेंटल ग्रोथ हुई ही नहीं। वो कोई ऑपरेशन ढंग से प्लान ही नहीं कर सकते। उनका दिमाग इतना तेज ही नहीं है कि बड़ा ऑपरेशन तो छोड़िए, छोटा ऑपरेशन भी प्लान कर पाए। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी सेना के अफसर और पाकिस्तान की सरकार में रहे लोग कह रहे हैं। फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें हैं, बर्री, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था।
और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। बर्फ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहां जा रहे हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। शाहिद लतीफ साहब के कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखें जी, मैं समझता हूं ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पांव है। कहीं पे भी बेसिक एजुकेशन से लेके मिलिट्री वॉरफेयर में टू द हाईएस्ट, जो आप एनडीसी वगैरह में भी पढ़ाते हैं ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में, आप जब तक अपनी वॉर प्लान को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंटायरिटी में नहीं देखते, आप वॉर के अंदर जा ही नहीं सकते, ऑपरेशंस लॉन्च कर ही नहीं सकते। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो वो हाई ग्राउंड्स पे थे ना। आपने एलओसी क्रॉस की, आपने जाके उन पे अटैक कर दिया। क्या हम तारीख से सबक नहीं सीखते? तारीख से सबक नहीं सीखते। और दूसरी एक चीज बहुत आया हो जाती है इससे कि हमारी जो मिलिट्री तालीम है, यानी मिलिट्री एजुकेशन, इसमें कोई एक कोताही भी है। इसका मतलब ये है कि जो हायर लीडरशिप है वो कम से कम ये लोगों में जिन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं उसमें बहुत ही कोताही जाहिर होती है और आया होती है। तो इसका मतलब ये है कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो ये अपनी सोच है इनकी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो इनका फर्ज बनता था वो इनमें है ही नहीं और ये सोच ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना कि मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। सुन लिया ना आपने, पाकिस्तानियों की ही जुबानी अपनी नकारा फौज की कहानी। भारत की आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी कहीं नहीं ठहरती जनाब। अभी तो सिर्फ एक जंग की बात की है, अभी तो 3 की बात करनी बाकी है, उन पर भी वीडियो बनाने वाला हूं। आज तो सिर्फ करगिल जंग पर आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और आप लोग जो चीन को अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझते हैं ना, उसने करगिल जंग के दौरान क्या किया था, जरा वो भी सुन लीजिए। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि दे डिड नॉट रियलाइज कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इनका ख्याल था वो नहीं करेगा वैसे, उन्होंने वैसे किया। और इनका ये ख्याल था कि कश्मीर के अंदर भी कुछ उभरेगा, कुछ होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरा ये था, इनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर इनके साथ थ्रू आउट जाएगा। एक स्टेज ऐसी आई कि नवाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर आया फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रॉम ब्रिटेन कि मियां साहब ने कहा हम तो ये फंस गए हैं यहाँ, तो ये निकालें यहाँ से, नहीं तो हमें तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे और हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। और चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने कुछ नहीं किया। समझ नहीं आया? मैं आपको समझाता हूं। तब के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ चीन में थे। वहां से उन्होंने अपने तब के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज को एक सीक्रेट कॉल की। उसमें करगिल को लेकर क्या बातचीत हुई वो सारी जानकारी भारत को मिल गई। इस टेप को भारत ने 1999 में ही आपके पीएम नवाज शरीफ को सौंपा था। अब आप सोचिए कि प्लानिंग के लेवल पर आपके आर्मी चीफ ने कितनी बड़ी मूर्खता की है। और यह हुआ कैसे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आप चाइना में हैं, एक होटल रूम में हैं, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो जाहिर है यार वो तो चाइनीज इंटेलिजेंस ही है, नेचुरली वो चाइनीज ही होंगे। अमेरिकन तो डिएगो गार्सिया में बैठ के इंडियन ओशन में बैठ के इतना तो नहीं कर सकते। तो या अमेरिकन थे या चाइनीज थे, बट अगर चाइनीज थे तो उन्होंने डर गए। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया, नहीं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने फिर अमेरिकनों को बताया, क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट बता नहीं सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता। अब अमेरिकनों ने इनको बताया, फिर जाके ये मसला जाके ना तो फिर दुनिया को पता चला हो क्या रहा है। करगिल में जब पाकिस्तानी सेना बुरी तरह फंस गई तो वो घबरा गई। उन्हें लगा कि अब तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। इस डर के मारे आपके जनरल परवेज मुशर्रफ हाथ जोड़ते हुए नवाज शरीफ के पास पहुंचे कि भाई कोई रास्ता निकालिए। रास्ता एक ही था, अमेरिका के पैरों में जाकर गिर पड़ना। और हुआ भी वही। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहां तो टुलोलंग भी गिर गया। उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा। तो टुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं।
और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला, बहुत दोगला और झूठा। तो फिर मियां साहब ने क्लिंटन के साथ राब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और वहां जो हुआ वो फिर स्टोप टैबलेट साहब हैं जिन्होंने पूरी किताब, एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियां साहब ने बेसिकली मियां साहब ने जाके कहा हमें यहां से निकालें। उन्होंने कहा निकालेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करें, ये करें, ऐसा कुछ नहीं, आप निकलेंगे। उन्होंने कहा जी उसको सीज फायर करने का, सीज फायर भी नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे नहीं। तो मतलब इट वॉज वो जुलाई 4 उनकी छुट्टी का दिन, और वहां वो जबरदस्ती मियां साहब पहुंचे, डेस्परेट। उनका आना ही इस स्टेज पे ऐसे लगता था आउट ऑफ फियर डिफीट। तो मतलब बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त, सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी। और देन वी हैड टू विड्रॉ, और विड्रॉल में भी वो शेलिंग करते रहे। सबसे मतलब इट वॉज अ टेरेबल सिचुएशन इन जुलाई, बहुत बुरी जुलाई के जो हाल हुआ हमारा, इट वॉज टेरेबल बिकॉज वी वर विदाउट कवर एंड वी वर विड्रॉइंग। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, ये जो आप कहते रहते हैं ना कि करगिल जंग में पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं गया, नवाज शरीफ जंग खत्म करवाने के लिए बिल क्लिंटन के पैरों पर नहीं गिरे, तो दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबूत आपको मैंने दे दिया। करगिल जंग हारने का नतीजा पाकिस्तान को सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं भुगतना पड़ा, दुनिया भर में क्या हाल हुआ ये भी पाकिस्तानियों की ही जुबानी सुन लीजिए। कारगिल का ये था कि इट वाज अ सेटबैक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से, और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से, कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। कारगिल ऑपरेशन का मकसद क्या था? कश्मीर आजाद करवाना या सियाचिन वापस लेना? मकसद क्या था? मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है, और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाएगा। तो क्या तो इस तरह से एक्चुअली कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान बहुत बड़ा नुकसान। ये कभी बात आपने मुशर्रफ साहब के मुंह पे उन्हें कही थी? वाजपेयी चल के आए थे पाकिस्तान, बस में बैठ के पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क के बहुत एक इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड प्राउड मैनर हमने रिसीव किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। और वो बात करने आए थे और बात चल रही थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को तो मिन्नतें करनी पड़ी। जनरल मुशर्रफ हैड टू वॉक ऑन हिज नीज एंड गो टू द इंडियंस एंड कीप सेइंग कि जी बात करें हमारे से। फाइनल जो उन्होंने जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, दैट वाज वेरी गुड, और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया। 1971 में इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया था, हम अग्रेसर हमें डिक्लेयर हो गए थे, याद है आपको? और अभी भी वही हुआ, और हम हमेशा हम आइसोलेट हो जाते हैं, और हमें इंडिया जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बेहतर है, हमारी नहीं है, सीधी सी बात। वी गेट पिप्ड। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था, एक भी हिंदुस्तानी को बतौर सबूत पेश नहीं किया मैंने। पाकिस्तानियों की जुबानी करगिल जंग की हकीकत आपके सामने रखी। किस तरह पाकिस्तानी फौज ने एक बेहद बुरा और निचले दर्जे का मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया, किस तरह उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी, और किस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान आर्मी की तथाकथित काबिलियत के बारे में पता चला उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट में 4 जंगों के बारे में लिखा है कि 71 को छोड़ पाकिस्तान कभी नहीं हारा। तो भाइयों, करगिल का सच आपके सामने ला दिया मैंने। बाकी जंगों में क्या हुआ था वो भी लाऊंगा। वैसे मुझे यह भी पता है कि पाकिस्तानी दर्शकों को मिर्ची लगेगी, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। सच को स्वीकार करें, कम से कम हमारी नहीं तो अपने लोगों की बातों पर भरोसा करें। आपके दिमाग में जो झूठ भरा जाता है ना, उसे हटाएं। जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। भारत आपसे कभी जंग नहीं चाहता, यकीन मानिए। लेकिन अगर आप हमले करेंगे, अगर आप आतंकी कार्रवाई करेंगे, तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। और नतीजा यही होगा जो करगिल में हुआ, जो बाकी की 3 जंगों में हुआ, और जो अभी घुसपैठ कराने के समय हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए
बेल आइकन की जाती है। तो आप जो है जो डॉक्यूमेंट्स है जितने वो अगर आप उठाकर देखते हैं, या आप जो है जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पर्सनालिटीज़ हैं, जब भी आप उनकी बात सुनते हैं तो एक चीज़ जो है जो आपको क्लियर होती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कि कारगिल वॉर की सूरत में जो है पाकिस्तान ने जो है किया। और उसके बाद यानी कि अगर देखा जाए उससे पहले भी तो क्या नाम लेते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद चलकर यानी कि बस में बैठकर लाहौर आए, लाहौर आकर उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, एक पीस ट्रीटी आप कह लें एक तरह की पाकिस्तान और इंडिया के बीच में साइन हुई। और उसके बाद जो है आपको ये चीज़ देखने को मिले, हालांकि मैंने सुना भी था इवन के बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ है कि उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ वो उसके बाद इंडिया भी गए, आगरा भी उन्होंने विजिट किया था। और क्या नाम लेते हैं कोशिश उन्होंने काफ़ी की कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी जो कि कारगिल से पहले आपको देखने को मिली थी। मेरा ख्याल है हो भी नहीं सकती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी की पीठ पीछे छुरा घोंपोगे तो वो कभी आप पर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने विजिट किया और उसके कुछ दिन बाद ऐसा हो जाए तो इंसान वाकई में वो कहते हैं ना फिर मतलब आपको टाइम लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में भी, उन पर ट्रस्ट करने में भी। तो अगर वैसे मैं देखूं आज की जो वीडियो थी, मुझे सबसे बड़ी कंप्लेन ना ये होती है कि जब लोग ऑन ड्यूटी होते हैं तब वो लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाते, लेकिन जैसे आपने के एंड पे क्या सीरियसली कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी खुद से बना के जितना मर्जी बोल लें, लेकिन रियलिटी को छुपाया नहीं जा सकता। जैसे कि इतने ज्यादा उन्होंने सबूत दे दिए हैं हमें इस वीडियो में। 1971 की जो जंग है, हम भी जब स्टूडेंट्स थे ना हमारी बुक्स में भी लिखा था कि वो जंग जो है वो हम जीते थे, इंडिया नहीं था जीता। तो हमें जब तक हम यूट्यूब नहीं थे बनाते हमें यही पता था कि हम ही जीते हुए हैं। जितने भी वार है वो सब हम जीत गए थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। लेकिन सीरियसली जब रियलिटी ज्यादा आर्मी में मतलब जब हथियार अपने डाल दिए तो कितनी उस टाइम के होता है ना कि इंसल्ट बहुत इंसल्ट की बात है कि ऐसे खुद को बोलते हैं ना कि हम मतलब सीरियसली बोलते हैं हमें ईमान का जज्बा है, ये है वो है, और ऐसे मैदान से भाग जाना और हथियार डाल देना और बोलना कि हम लोग इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो सके, यहाँ पे जंग हो सके। और वो एक वीडियो है उसमें मैंने मतलब कि देखा तो बोल रहे कि वो जो आर्मी वाले थे ना उस वक्त रो रहे थे कि पता नहीं हमको मार देंगे या क्या हमारा साथ क्या हो जाएगा, तो हमें छोड़ दो। इतनी बुरी उनकी हालत थी तो भागने का रास्ता नहीं था, उन्होंने हथियार डाल दिए थे वहां पे, तो बहुत ज्यादा। और यहाँ पे मतलब कि आलोक जी की वीडियो का यही होता है कि वो प्रूफ्स के साथ वीडियो लेकर आते हैं, प्रूफ्स के साथ। और जितनी भी वीडियोस हैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी वीडियो में मिल जाएंगे अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो। लेकिन हम तो मानते हैं इस रियलिटी को, क्योंकि हमें पता है कि सारा जो मतलब दिखा रहे थे पाकिस्तान के थे, हमारे मुल्क के हैं, अभी भी इनमें से कितने हैं और हम लोग उनको देखते भी हैं, उनकी वीडियोस अभी भी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे लोग जो सच बोलते हैं उनको कंट्री का गद्दार बोला जाता है, उनको बोलते हैं कि ये गद्दार है, इसने जानबूझ के इस तरह से किया है। हालांकि वो रियलिटी वो बुक्स दिखा रहे हैं जिसपे खुद लिखा हुआ है उन्होंने जिनके साथ हुआ था, लोग थे कुछ, उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी थी तो लेकिन बहुत सी बुक्स को तो इन्होंने मतलब कि हटा दिया और खत्म हो गई हैं, लेकिन कुछ बुक्स अभी भी हैं। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कि वो बुक्स ले उसको, उनको जो हो गया वो हो गया, अभी क्या है अभी जो है। लेकिन पाकिस्तान को तो बेवकूफ बनाया गया है ना अभी तक हमारे। कारगिल तो देखो ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये जंग जो होनी नहीं चाहिए थी ये हो गई। अच्छा तो यार यहाँ पर भी हमारी आर्मी फुल्ली एक्सपोज हो गई। आपने देखा होगा कि किस तरह वो अपने जवानों को वहाँ पर छोड़ के चली गई। बिल्कुल वो मैं मानता हूँ। तो इंडिया जो उन्होंने वो भी ऐसे नहीं कि जान छुड़वा दी, उन्होंने फुल मतलब इस्लाम तरीके के साथ उन्होंने नमाज भी पढ़वाई, दुआ भी मांगी, और वो जो इस्लाम में होता है ना शरीयत के हिसाब से वो सब किया। हालांकि वो तो रिलीजन के हिसाब से वो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब कुछ किया आर्मी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आर्मी की रिस्पेक्ट क्या होती है। नहीं बिल्कुल ये अच्छी बात है। तो आप बड़ा वो कल कह रहे थे कि ऐसे वैसे अभी भाई देखो ना उस जमाने की मिलिट्री में और इस जमाने की मिलिट्री में मैं फिर भी बोलूंगा जमीन आसमान का फर्क है अब, और उनमें अब जमीन आसमान का फर्क है। मतलब हम कोई जंग भी नहीं जीत सके आज तक, और अगर एक दो हमने दावा किए हैं कि जीत गए हैं तो वो भी हम एक्सपोज हो गए यहाँ पर। देखो ना आप बिल्कुल आलोक सर ने ये ठीक कहा कि उनका इंडिया का कोई भी जो है ना वो नहीं था, ना एंकर ना कोई उनको बंदा।
सारे का सारे जो हैं वो हमारे जो अफवाज के जो बंदे हैं वही हैं, और हमारे एंकर पर्सन जो हैं बड़े सीनियर हैं, उन्होंने ये सारी बातें सीनियर कहाँ है, घटिया किस्म के हैं। उन्होंने ये सारी बातें की कि कारगिल वार में असल में एक्चुअली हुआ क्या। हमने तो जो सुना था, मैंने जो सुना था कि कारगिल वार जो थी वो मुशर्रफ साहब जीत रहे थे और नवाज शरीफ ने ना वो हार मान ली। बिल्कुल इसी तरह ये आपने सुना? आपको क्या ये आपने नहीं सुना? आपको यार पता है फौज के साथ उसकी कितनी का बनती है, आपको पता है वो अभी भी वो बाहर बैठ के कितना भौंक रहा है फौज के खिलाफ। इस बात को यार मानते हैं ना? ये जो फौजी हैं, शायद लतीफ साहब भी हैं, ये दूसरे सारे जो हैं, ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने जब वहां पर कारगिल में अपने आप को देखा कि मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने आके नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप अमेरिका जाएं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है, ये सारे सबूत मेरे तो नवाज शरीफ तो पहले चला गया था उनके पास से। और लोगों ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की थी और लोगों ने कहा था कि दिखाओ। तो क्या ख्याल है अब्दुल इस हवाले से 99 की स्पेसिफिकली जब हम देखते हैं पर्टिकुलरली? पसीने छूट गए जब मैं गर्मी से छूटे हैं इस बात जब मैं 2 साल का था। हाँ, दूसरे साल में 7 साल का हूँ तो जंग हो रही थी। हाँ है पूरे पता था। और ये तो पहले ही नहीं हुआ था। हाँ अच्छा बता क्या ख्याल है भाईजान? ख्याल क्या होना है, ये तो बड़ी मतलब शर्मनाक चीज़ है हमारे लिए। और मतलब सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे ये लगी, हालांकि मैं वैसे इस तरह की चीज़ों में मेरे को समझ लगता है ऐसे फिर भी कहीं ना कहीं इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं वो ट्रैप कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, लगता है मेरे को ऐसे। अभी इस वीडियो में भी लगा, इस वीडियो में तुमको देखना ये सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है ना उन्होंने। इस वीडियो मैं बताता हूँ, इस वीडियो में भी लगा। वो असल में छांगे मारता है ना। हाँ। उसने कहा है, मैंने उससे पूछा इस वीडियो में लगा है, तो वो बता सकता है हाँ, फिर अपनी बात कर सकता है। वो जवाब भी नहीं देता उस बात को। इस वीडियो में लगा नहीं है मेरे को। हाँ। लेकिन मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि इन्होंने गिनती के 4 लोगों को उठाया, तो खाली सिर्फ 4 लोग तो नहीं ना है। मेरे माइंड में सवाल आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं वैसे बात करूँ कि कुछ ना कुछ भी और चीज़ें भी तो होंगी ना साथ में। जैसे कि मुझे तो इतना नहीं नॉलेज, लेकिन फिर भी मतलब मेरे को हवाई फायर तो नहीं मार रहे ना अब्दुलरहमान बात देखना, इसलिए तो लोग तनकीद करते हैं। अबे मतलब मेरे को ये बात हजम नहीं हो रही कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो मतलब यार ये बात हमने कल भी की ना कि अगर हमारी गवर्नमेंट या सारी हुकूमत वाला सिलसिला बेहतर होता तो आज हम यहाँ ना होते। ये इस बात का सबूत है कि चीज़ें नहीं हैं अपनी उस लाइन पे, अपने सीक्वेंस के साथ जो होनी चाहिए। क्योंकि हमारा रिजल्ट 70-75 सालों में सामने, कितने कंट्रीज हमारे बाद, हमारे साथ, हमसे कुछ थोड़ा टाइम पहले उन्होंने काम स्टार्ट किया और आज वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और भाई ये पाकिस्तानी लोग ना, इनको तो भाई जितना मर्जी सच दिखा दो, जितना मर्जी इनके सामने भाई ये लोग पता नहीं किस टाइप के जाहिल हैं कि इनको भाई ये पता नहीं इंसान है भी कि नहीं यार। इतना सबूत इनके ही लोग दे रहे हैं, फिर भी अभी देखो इसमें मोस्टली पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सच है। खासकर पाकिस्तान में जो लोग हैं भाई, ये लोग पता नहीं झूठ खा के ही पैदा होते हैं, क्या होता है इनका तो मेरे को आज तक समझ नहीं आया। इतना सच दिखाने के बाद भी अभी इसमें देखो कोई बोल रहा है कि नहीं क्या 4 ही लोग थे, और एक वो बोल रहा है तब की फौज में और अब की फौज में जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई एक बार और ट्राई कर लो, उसमें क्या है, फौज तुम्हारी है, ऑफिसर तुम्हारे हैं, एक बार और ट्राई करके देख लो, हो सकता है तुम्हारी AI वाली फौज आ गई हो आजकल। तो भाई यार ये लोग जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। और वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था भाई कि आज कारगिल दिवस था, तो कारगिल पे कोई वीडियो चाहिए थी, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई। और इसमें साथ में आप लोगों को भाई इन लोगों का सच पता चले, जो कि ये लोग खुद ही बता रहे हैं, लेकिन ये टाइम पे नहीं मानते ना। दिक्कत तो ये कई सालों बाद इस पे फिर बुक लिखेंगे, जब रिटायर हो जाते हैं ना तो बुक लिखेंगे, मीडिया में बोलेंगे, कहीं इंटरव्यू में बोलेंगे, तब ये बोलते हैं भाई। उसके पहले तो बिल्कुल नहीं, उसके पहले तो ये बोलते हैं एकदम बस ये एकदम सही था। बाकी भाई कारगिल की वॉर में हमारे जो सिपाही जितने थे, जो सैनिक थे, उतनी इंडियन आर्मी भाई वहाँ काबिल तारीफ है भाई। जितना कैजुअलिटी हमारी हुई थी, नुकसान हुआ था, सब कुछ है, लेकिन भाई जिस बहादुरी से लड़ी थी तो वो भाई एक हिस्ट्री बनी है। और पाकिस्तान के यही कारगिल वार में नहीं भाई, जितने भी जंग हुई हैं हमारी इंडियन आर्मी इनसे कभी पीछे नहीं रही और इनको हर जगह धूल चटाया है। और आगे भी भाई कभी ऐसी सिचुएशन ना आए, लेकिन अगर आएगी तो मुझे ये 100% श्योरिटी है कि ये फिर मुँह की खाएंगे। वो अपने यहाँ जितना मर्जी बोल रहे हैं, इनके यहाँ अनप्रोफेशनल आर्मी है ना, उसको कोई मतलब नहीं है, बिजनेस करती है भाई वो बस, और उसको कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी भाई कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों तक पहुंचती रहे।
तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।